क्या आपको पता है कि जब आप हर 2 मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हैं, बिना किसी वजह के इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं या व्हाट्सएप पर अनइम्पॉर्टेंट स्टेटस देखते हैं, तो असल में आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि स्मार्टफोन हमारे लिए एक टूल है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, पर सच तो ये है कि हमारे दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। इस गेम को कहते हैं डोपामिन लेस्ड टेरिनी ऑफ स्मार्टफोन्स। सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने हमारे दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को हैक कर लिया है। पर वेट, आज हम सिर्फ इस एडिक्शन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो पूरी दुनिया में इसके खिलाफ शुरू हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी आसान करने आया था, अब उस फ़ोन को स्विच ऑफ रखने के लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी हो रही है जहां आपको कुछ ना करने के और अनप्लग रहने के पैसे देने पड़ते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में और खासकर इंडिया में एक नया मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, द डिजिटल डिटॉक्स मार्केट। पुराने जनरेशन के आईपॉड्स की बिक्री अचानक बढ़ गई है। लोग ब्रिक्स के अडल्ट सेट्स आउट ऑफ स्टॉक्स हो रहे हैं और लोग हिल्स में ऐसी जगह हॉलीडे बिता रहे हैं जहां मोबाइल्स नेटवर्क पकड़ना भी मना है। इसके साथ ही सरकारें भी अब एक्शन में आ चुकी हैं। ग्लोबल लेवल से लेकर इंडिया के स्टेट्स तक सोशल मीडिया पर बैन और एज रेस्ट्रिक्शंस की बातें चल रही हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी केस स्टडी को ब्रेक डाउन करेंगे। हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नंबर 1, द साइकोलॉजी, क्यों हमारे दिमाग इस स्क्रीन से चिपका रहता है। नंबर 2, द बिजनेस, ये डिजिटल डिटॉक्स इकोनॉमी क्या है और कैसे चल रही है। नंबर 3, द पॉलिसी, द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, हमारे बच्चों को इस एडिक्शन से कैसे बचाना है। आइए इस डीप एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम का साइज समझते हैं। पिछले कुछ सालों में स्क्रीन टाइम का ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर गया है कि अब एक सोशल क्राइसिस बन चुका है। पेरेंट्स परेशान हैं, यंग प्रोफेशनल्स डिजिटल एंजाइटी और बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं और पॉलिसी मेकर्स के तो होश उड़े हुए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज ह्यूमन दिन में लगभग 6 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। अगर हम इसको माइक्रो एनालिसिस करें तो हमारी एक्टिव अडल्ट लाइफ के लगभग 1/3 1/3 हिस्सा सिर्फ एक कांच के टुकड़े को देखने में निकल रहा है। अब आप सोचेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क पड़ता है हमारे दिमाग पर, हमारी एफिशिएंसी पर और हमारे मेंटल हेल्थ पर। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है या आप एक नई स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है। डोपामिन यानी फील गुड हार्मोन। हमारा दिमाग आसानी से मिलने वाले डोपामिन का आदी हो जाता है, जिसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पुराने ज़माने में जब लोगों को डोपामिन चाहिए होता था तो उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलना, कोई नई बुक पढ़ना या दोस्तों से मिलना। पर आज आपको सिर्फ अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ फ्लिक करना है और आपको डोपामिन शॉट तैयार है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। जब दिमाग को इतनी आसानी से डोपामिन मिलने लगता है तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। किसी चीज़ पर फोकस करने की क्षमता ख़त्म होने लगती है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल जहर जैसा है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में साल 2025 में एक रिसर्च स्टडी की गई थी। इस साल सैंपल स्टडी में जो बातें निकल कर आई वो हैरान करने वाली हैं। स्टडी में देखा गया कि कॉलेज स्टूडेंट्स में सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और सोशल और मेमोरी रिटेंशन पर पड़ रहा था। वो लंबे समय तक फोकस नहीं कर पा रहे थे और उनका रिटेंशन पावर ड्रॉप हो रहा था। इस प्रॉब्लम ने अब एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां लोग इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए तरस रहे हैं और जहां कोई बड़ा दिक्कत होती है वहां कैपिटलिज्म एक नया मार्केट खड़ा कर देता है और यहां से जन्म होता है डिजिटल डिटॉक्स मार्केट का।
अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्कनेक्शन। मार्केट का सिंपल नियम है, जिस चीज की कमी होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा स्कार्सिटी किस चीज की है? वो है पीस ऑफ माइंड एंड साइलेंस, शांति और ध्यान। कंपनीज ने समझ लिया है कि लोग अब स्क्रीन से थक चुके हैं, इसलिए अब ऐसी चीजें बेची जा रही हैं जो आपके फोन से आपको दूर रखे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मार्केट के 3 बड़े पिलर्स हैं। द राइवल ऑफ डम टेक, रेट्रो टेक। आपको याद है 2000s का दौर, जब एप्पल के आईपॉड्स और सिंपल फीचर फोन चलते थे, जिन गैजेट्स को टेक कंपनीज ने ऑब्सोलीट या बेकार घोषित कर दिया था, उनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है। यंग प्रोफेशनल्स अब रिफर्बिश्ड पुराने जनरेशन के आईपैड्स खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईपॉड में सिर्फ गाने सुने जा सकते हैं, उसमें कोई इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन नहीं आता, ईमेल का पॉपअप नहीं आता और ना ही कोई वर्क प्लेस चैट आपको परेशान करती है। इसे कहते हैं इंटेंशनल टेक, एक नया ट्रेंड जहां लोग ऐसे डिवाइसेस चुन रहे हैं जो सिर्फ एक काम करें और उन्हें डोपामिन लूप में ना फंसाए। नंबर 2, द अडल्ट टॉय मार्केट, लीगो ब्रिक्स। दूसरा बड़ा बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है, वो है टॉयज में। पहले लीगो ब्रिक्स का सिर्फ बच्चों का खिलौना समझा जाता था, पर आज का डाटा कुछ और ही बता रहा है। लीगो के जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और महंगे ब्रिक्स सेट्स हैं, वो अडल्ट्स के बीच में सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं। लोग ऑफिस से आने के बाद फ़ोन चलाने की जगह 4-4 घंटे लगाकर फिजिकल ब्रिक्स को असेंबल कर रहे हैं। ये उनके लिए एक तरह का फिजिकल मेडिटेशन बन चुका है। ये इस बात का प्रूफ है कि लोग वर्चुअल रियलिटी से तंग आकर फिजिकल रियलिटी में कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और प्रीमियम मार्केट खड़ा हुआ है, वो है टूरिज्म में। आज से 5 साल पहले तक होटल का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता था फ्री हाई स्पीड वाईफाई, पर आज प्रीमियम होटल्स और ट्रैवल स्टार्टअप्स क्या बेच रहे हैं? वो बेच रहे हैं जीरो नेटवर्क गारंटी। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल्स जैसे एजेंसीज अब अनप्लैन्ड वैकेशंस पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। इन पैकेजेस का क्या सेल आउट रूल है? यही होता है कि आपको कुछ समय तक स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी तरह दूर रहना होगा। ये ट्रिप कैसे काम करती है? आपको शहर के भीड़ भाड़ से दूर किसी पहाड़ी इलाके का रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ डिज़ाइन के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क्स नहीं होता है। वहाँ वीकेंड गेटवेज या वीक लॉन्ग रिट्रीट्स के लिए ले जाया जाता है। वहाँ डिजिटल एंजाइटी को कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग और ग्रुप डिस्कशंस करवाए जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस तरह के पैकेजेस में अब वुमेन ओनली ग्रुप्स की संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ महिलाओं को डिजिटल स्पेस के कांस्टेंट प्रेशर से थोड़े टाइम के लिए मी टाइम मिल रहा है। यानी सोचिए, पहले टेक कंपनीज ने आपको अपने ऐप्स की आदत डलवाई, अब दूसरी कंपनीज आपको उन ऐप से दूर रखने के लिए रुपए चार्जेस कर रही हैं। इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कैपिटलिज्म के लिए और क्या हो सकता है? लेकिन क्या सिर्फ पैसे खर्च करके रिट्रीट्स पर जाने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अमीर हैं वो तो रिट्रीट्स पर चले जाएंगे, पर उन मुलायम बच्चों का क्या जो रोज घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं? यहाँ एंट्री होती है गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशंस की। अब सरकारों को समझ में आ रहा है कि ये एडिक्शन सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। और इस मामले में सबसे कड़ा कदम उठाया ऑस्ट्रेलिया ने। साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन पारित किया, जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून बना। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज़ पर एक मिनिमम एज लिमिट लगा दी। इस कानून के मुताबिक इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहिए। हालांकि बड़ी टेक कंपनीज मेटा, गूगल ने इसका काफ़ी पुशबैक किया,
उन्होंने कहा इससे प्राइवेसी इशू आएंगे और इम्प्लीमेंटेशंस मुश्किल होगा, पर वहाँ के पेरेंट्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स ने इसका पूरा सपोर्ट किया। अब ये ऑस्ट्रेलिया कानून पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब आते हैं हमारे प्यारे देश इंडिया पर। क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? जवाब है हाँ, पर हमारी तैयारी थोड़ी अलग है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2025 से 26 में सरकार ने साफ साफ रिकमेंडेशन दी थी कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उस यूज़ पर एज बेस्ड लिमिट्स होनी चाहिए और उसको टारगेट करने वाले डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अगर ऐसा कानून आता है तो मेटा और गूगल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इंडिया उनकी सबसे बड़ी यूज़र मार्केट है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के कम से कम 2 बड़े स्टेट्स आंध्र प्रदेश और गोवा अब सीरियस तरीके से विचार कर रहे हैं कि बच्चों के लिए इस तरह के सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शंस को स्टेट लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा इंडिया को डिजिटल पर्सनल डेटा इन प्रोटेक्शन DPDP फ्रेमवर्क है, उसमें पहले से कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक माइनर्स 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बिहेवियरल ट्रैकिंग और उन्हें टारगेट दिखाए जाने वाले एड्स पर पूरी तरह से रोक। कोई भी कंपनीज बच्चों का डाटा उनके पेरेंट्स के कंसेंट के बिना यूज नहीं कर सकती। हालांकि ये कानून अभी पूरी तरह से इफेक्ट में नहीं लाया गया है, लेकिन हर पॉलिसी के 2 पहलू होते हैं। जहां हम सोशल मीडिया पर रेस्ट्रिक्शंस या बैन लगाने की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल उठा है, या ब्लॉक करने की, क्या हर चीज़ को ब्लॉक कर देना ही सॉल्यूशन है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट सामने आई है। एक वायरल सोशल मीडिया हैंडल को लेकर जिसे कॉकरोच जनता पार्टी CJP कहा जा रहा है, ये हैंडल यूथ के बीच में अचानक बहुत वायरल हो गया। सरकार ने कुछ बड़े नेताओं और पार्लियामेंट्री कमेटी के लोगों का मानना है कि इस हैंडल के पीछे फॉरेन बैकिंग हो सकती है, देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। पुराने यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये एक कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन जैसा लगता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज का यूथ डिससेटिस्फाइड है। यूथ के अंदर एक नेचुरल गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वह इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को लेकर हो या फिर नीट एग्जाम्स लीक को और NTA का मिसमैनेजमेंट को लेकर हो। जब हम ऑफलाइन एग्जाम से ऑनलाइन मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो वो ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों का मोरल डाउन हुआ है। तो पॉइंट ये है कि यूथ सोशल मीडिया पर जाकर अपना गुस्सा निकालता है, गवर्नमेंट से सवाल पूछता है या मीम्स बनाता है। अगर सरकार सोशल मीडिया का कंट्रोल करने में नाम पर बच्चों का इंटरनेट एक्सेस को पूरी तरह ब्लॉक करने लगेगी तो क्या वो सही रहेगा? क्या प्रॉब्लम इंटरनेट में है या प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी में है? एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, अपॉर्चुनिटी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। इसलिए पॉलिसी बनाते समय डिजिटल सेफ्टी और डिजिटल फ्रीडम के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिला? एक तरफ बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो आपका ध्यान भटकाना चाहती हैं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े, दूसरी तरफ एक नया मार्केट है जो आपको दूर रखने के लिए पैसे ले रहा है। पर हमारे पास, खासकर उन स्टूडेंट्स के पास जो दिन रात मेहनत करके एक सरकारी नौकरी जैसे UPSC, BPSC, सिविल सर्विसेज, बैंक या SSC लेना चाहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम किसी प्रीमियम डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट पर जाएं। हमें अपना कस्टम डिजिटल डिटॉक्स खुद करना होगा। हमें खुद अपने फ़ोन पर कंट्रोल पाना होगा ताकि फ़ोन हमें कंट्रोल ना करे। मुझे स्पोर्ट्स की दुनिया की एक बहुत ही शानदार कहानी मिली जो मुझे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी लगा। रांची में चल रहे फेडरेशन कप में पंजाब के एक 25 साल के स्प्रिंटर हैं गुरविंदर सिंह। उन्होंने 100 मीटर की रेस में 10.09 सेकेंड का टाइम में निकाल कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। वो पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने सब 10.10 सेकेंड के मार्क्स को टच किया है। लेकिन उनकी इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है आपको पता है?
या जो पहली सेमीफाइनल राउंड जीते थे उस वक्त उनको सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल किया जा रहा था, उन्हें नीचे दिखाने की खूब कोशिश की जा रही थी। उनके कोच जेम्स हिलर ने उन्हें रेस से ठीक 24 घंटे पहले एक सिंपल सलाह दी, अपने फ़ोन से दूर और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो जाओ। कोच ने उन्हें हाइप से बचाए रखा और उनके दिमाग को काम रखा। गुरविंदर ने फोन साइड में रखा, पूरा फोकस ट्रैक पर लगाया और अगले दिन इतिहास रच दिया। रेस जीतने के बाद उन्होंने कैमरा के सामने अपना एक मैसेज दिखाया, टास्क इज नॉट फिनिश्ड येट, 10.10 वेट, आई एम स्टिल स्टैंडिंग। ये मैसेज हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका टास्क खत्म नहीं हुआ है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है। और इस सफ़र में अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है तो वो आपके हाथ में चल रहा आपका अपना स्मार्टफोन है। अगली बार जब आप पढ़ने बैठें तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें। 24 घंटे के लिए एक पर्सनल डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करके देखें। आप देखेंगे कि आपका फोकस, आपकी मेमोरी और आपका कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ गया है। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? क्या इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो का डीप एनालिसिस आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, फोकस्ड रहें।